प्रश्न 4, सरल करें एवं प्राप्त परिणाम को ऋणात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करें। प्रश्न 4 का पहला क्या है? 6/5 का घात 2 गुना 10/9 का घात 2। यह है प्रश्न। 6/5 का घात 2 गुना 10/9 का घात 2। इसको क्या करना है? सरल करना है और परिणाम को ऋणात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। तो 6/5 का घात 2 है और 10/9 का घात भी 2 है, ठीक है, और गुना में है। तो देखिए घात बराबर है, क्या है? घात बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6/5 गुना 10/9 का घात 2। इस तरह हम लिख सकते हैं इसको 6/5 गुना 10/9, 6/5 गुना 10/9 और पूरा पे घात 2 दे देंगे, क्योंकि इस पे भी घात 2 है, इस पे भी घात 2 है, तो दोनों को गुना करके पूरा पे घात 2 दे देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि गुना में है, ठीक है, और घात दोनों का बराबर है, तो दोनों को गुना करके पूरा पे घात 2 दे देंगे। अब देखिए 5 से 10 कट जाएगा, 5 दूना 10, ठीक है, गुना में है तो काट सकते हैं। 5 दूना 10, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6। देखिए 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6 और 5 दूना 10। तो कितना आ गया? देखिए 2 और यहाँ भी 2 है, गुना में है, 2 गुना 2 4, 4/3 क्या आ गया? 4/3 का घात 2, ठीक है। 4 कहाँ से आया? तो देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, गुना में है, तो 5 से 10 काटे थे तो 2 आया था, और 3 से 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, तो 2 गुना 2 कितना हो गया? 4। देखिए 2 गुना 2 4 और बटा में 3 है, यानी 4/3 और पूरा पे घात 2 दे देंगे क्योंकि यहाँ पे घात 2 है। अब कह रहा है ऋणात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है, तो ऋणात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है, तो यहाँ पे धनात्मक घातांक है यानी प्लस में है घात, तो इसको अब लिख लेंगे बस 3/4 का घात -2, इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे घात क्या है? प्लस में है, तो इसका अगर हम व्युत्क्रम कर देंगे यानी 4/3 का व्युत्क्रम लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/4, 3 हर में है तो 3 अंश में हो जाएगा, 4 अंश में है तो 4 हर में हो जाएगा। तो जब इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो घात क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे घात प्लस में है। तो घात को माइनस में करने के लिए क्या करना होगा? इसका व्युत्क्रम लिखना होगा, यानी 4/3 का व्युत्क्रम, तो 4/3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 3/4, तो 3/4 का घात हो जाएगा -2। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। दूसरा 6 का घात 5 भागा 6 का घात 2 गुना 6 का घात 3। यह है प्रश्न। 6 का घात 5 भागा 6 का घात 2 गुना 6 का घात 3, तो भागा में है और आधार बराबर है। देखिए भागा में है, आधार बराबर है, जैसे यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है, तो इसको क्या करेंगे? 6 का घात 5 -2 लिख लेंगे, यानी भागा में क्या होता है? घात को घटा लेते हैं। भागा में जब आधार बराबर हो तो घात को घटा लेते हैं, तो 6 का घात 5 -2 हो जाएगा और गुना 6 का घात 3 लिख लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। अब ये हो जाएगा 6 का घात 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 6 का घात 3 गुना 6 का घात 3, 6 का घात 3 गुना 6 का घात 3, तो अब गुना में हो गया है और गुना में है, आधार बराबर है, तो क्या करते हैं? घात को जोड़ लेते हैं। भागा में जैसे घटाते हैं तो गुना में जोड़ते हैं घात को, तो हो जाएगा 6 का घात 3 जोड़ 3,
देखिए घात को जोड़ लेंगे क्योंकि गुना में है और आधार बराबर है, तो कितना हो जाएगा 6 का घात 3 3 6, 6 का घात 6, 6 का घात 6। अब कह रहा है यहाँ पे कि ऋणात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं अब 1/6 का घात -6। इसका उत्तर होगा 1/6 का घात -6। ये कैसे हो गया? तो देखिए घात क्या है, धनात्मक है यानी प्लस में है, तो ऋणात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। तो घात को अगर ऋणात्मक यानी माइनस देंगे तो 6 का व्युत्क्रम लिखना होगा, यानी 6 हो जाएगा 1/6। तो घात को माइनस में करने के लिए इसका व्युत्क्रम लिखेंगे। 6 यहाँ पे अंश में है तो 6 को हर में कर देंगे, और यहाँ पे हर में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 अंश में हो जाएगा, यानी 1/6 का घात -6 हम लिख सकते हैं। 6 का घात 6 को क्या लिख लेंगे, 1/6 का घात -6। तो इसका उत्तर आ चुका है। तीसरा में है 1/2 का घात 3 जोड़ 1/2 का घात 4। यह है प्रश्न। 1/2 का घात 3 प्लस 1/2 का घात 4, ये प्रश्न है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/2 का घात 3, कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, देखिए 1/2 का घात 3 को कॉमन ले लिए हैं, यानी इसको बाहर निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। तो 1 प्लस, अब 1/2 का घात 3 बाहर हो गया है, यहाँ पे क्या है 1/2 का घात 4 है, तो 1/2 का घात 1 अंदर बच जाएगा। इस तरह से क्या किए हैं, यहाँ पे 1/2 का घात 3 को कॉमन ले लिए हैं। तो देखिए 1/2 का घात 3 है, यहाँ पे 1/2 का घात 4 है, तो इसमें 1/2 का घात 3 तो है ही, तो 1/2 का घात 3 यहाँ पे दोनों जगह है। देखिए इसमें भी है क्योंकि यहाँ पे घात 4 है, इससे ज़्यादा है, तो 1/2 का घात 3 को कॉमन ले लेंगे, यानी बाहर निकाल लेंगे। तो ये जब बाहर निकल गया तो इसके जगह पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, तो 1 लिख लिया, प्लस ये प्लस को यहाँ पे देंगे। अब 1/2 का घात 4 में से 1/2 का घात 3 बाहर निकल गया, तो 1 बचेगा, क्योंकि 3 1 4 होता है, तो घात 1 बच जाएगा, यानी 1/2 का घात 1 यहाँ पे बच जाएगा, क्योंकि 3 बाहर निकला है, घात 3 बाहर निकला है, यहाँ पे 4 है तो 1 बचेगा, यानी 1/2 का घात 1। इस तरह लिख लेंगे तो हो जाएगा 1/2 का घात 3, 1 जोड़, अब 1/2 का घात 1 है, 1/2 का घात 1 है, तो घात जब 1 है तो बस 1/2 लिख लेंगे, क्योंकि घात 1 है, तो 1 का घात 1 1 होगा, 2 का घात 1 2 होगा, ठीक है। तो 1/2 का घात 1 क्या हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ पे 1/2 का घात 3, 2 लघुत्तम ले लेंगे, तो यहाँ पे हर में कुछ नहीं है, तो 2 गुना 1 2 जोड़, यहाँ पे हर में 2 है और लघुत्तम भी 2 है, तो 1 को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह लिख लेंगे, 2 लघुत्तम लेंगे तो 2 गुना 1 2 प्लस 1, इस तरह हो जाएगा। अब हो जाएगा 1/2 1/2 का घात 3 गुना, कोष्टक हटा देंगे तो गुना का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो गुना का चिन्ह है, 2 1 3, 2 और 1 को जोड़ देंगे तो 3/2, इस तरह लिख लेंगे।
तो 1/2 का घात 3, 1/2 का घात 3 क्या होगा? 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 और गुना में है 3/2। इस तरह लिख लेंगे। 1/2 का घात 3, 3 बार गुना कर लेंगे। 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 और गुना 3/2। इस तरह लिख लेंगे इसको। तो कितना हो जाएगा? अब देखिए सबको गुना कर देंगे। तो 3 गुना 1 3, तो 1 गुना 1 गुना 1 1 होगा और गुना 3 यानी 3 हो जाएगा ऊपर में। तो 3/2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। कितना हो जाएगा? 3/16। कितना हो जाएगा? 3/16। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/16 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/16 का घात 1। देखिए 3/16 को हम लिख सकते हैं 3/16 का घात 1, क्योंकि घात 1 3/16 का घात 1 अगर दे दें तो भी 3/16 ही होगा। तो 3/16 को हम लिख सकते हैं 3/16 का घात 1। अब घात 1 है, अब इसको क्या में बदलना है? ऋणात्मक घातांक में। तो यहाँ पे तो धनात्मक घातांक है यानी घात प्लस में है, तो बस इसका व्युत्क्रम लिख देंगे यानी 16/3 का घात -1। देखिए 3/16 है और घात प्लस में है यानी धनात्मक है। इसको ऋणात्मक करने के लिए, घात को ऋणात्मक करने के लिए 3/16 का व्युत्क्रम लिखना होगा। तो 16 यहाँ पे हर में है और 3 अंश में है। तो 16 हर में है तो 16 अंश में कर लेंगे, 3 अंश में है तो 3 को हर में कर लेंगे। तो घात के साथ माइनस लग जाएगा यानी -1 हो जाएगा। तो इसका उत्तर आ गया 16/3 का घात -1। तो इसका उत्तर आ गया है, क्या है? 16/3 का घात -1। प्रश्न 4। तो प्रश्न 4 है 8/9 का घात -5 गुना 8/9 का घात 2। यह है प्रश्न। 8/9 का घात -5 गुना 8/9 का घात 2। तो गुना में है और आधार बराबर है। देखिए 8/9 यहाँ भी है, 8/9 यहाँ भी है, आधार बराबर है और गुना में है तो घात को जोड़ लेंगे यानी 8/9 का घात हो जाएगा -5 + 2। घात को जोड़ लेंगे क्योंकि आधार बराबर है और गुना में है दोनों। आधार यानी 8/9 यहाँ भी है, 8/9 यहाँ भी है, तो आधार बराबर है और गुना में है तो घात को जोड़ेंगे यानी -5 + 2 लिख लेंगे। तो कितना आ गया? 8/9 का घात -5 + 2 कितना होगा? तो 5 माइनस में है यानी 2 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -3 आएगा। देखिए 5 में से 2 गया तो 3 घटा, ये 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। एक प्लस में है एक माइनस में है तो घटाएंगे यानी 5 में से 2 गया 3 और बड़ा संख्या माइनस में है तो माइनस का चिन्ह देंगे। तो 8/9 का घात -3 आ गया। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है 8/9 का घात -3। तो ऋणात्मक घातांक में इसको बदलना था तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है 8/9 का घात -3। तो बस इस तरह इसको हल कर लेंगे।